अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम इकबाल शाह देख रहे हैं हम रोटी द स्वाद ऑन वसेब टीवी। इस शो में बनाते हैं मज़े मज़े की रेसिपीज़। आज भी कुछ स्पेशल रोज़ेदारों के लिए रेसिपीज़ कर रहे हैं हम तैयार। चलते हैं रेसिपी की जानिब। और मौसम बदल रहा है, एज़ वी आर गोइंग सर्दियों से टूवर्ड्स गर्मियाँ, तो लोगों को गर्मियाँ ज़्यादा फील भी हो रही हैं। शायद इसकी बिगेस्ट रीज़न ये कि हमारी बॉडी, हम लोग यूज टू थे, आदी थे सर्दियों में रहने के। फिर अभी स्टार्टिंग में गर्मियाँ ज़रा ज़्यादा महसूस हो रही हैं, तो ठंडे से मशरूब भी बनाएंगे। एक नहीं दो बहुत ही आला टेम्पटिंग रेसिपीज़ बनाएंगे। और इस शो का स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। भरोसा 70 सालों का तलो का, क्या बात है। साथ ही हमारे दूसरे स्पॉन्सर है रहबर। हमारा रहबर सबसे बेहतर, जिसके वाटर कूलर और थर्मोस मौजूद है, जो कि 6 से 8 घंटे तक ठंडा और गर्म रखता है। साथ ही रूह अफ़ज़ा 110 सालों से ज़ायद अरसे से सार्फिन का पसंदीदा मशरूब। रूह अफ़ज़ा की ड्रिंक भी बनाएंगे, चीकू के साथ कॉम्बिनेशन होगा। पहली डिश आज की हमारी बहुत मज़े की है। कभी कभी दिल करता है रमज़ान के महीने में भी चावल की रेसिपी खाएं, पुलाव हो, बिरयानी हो, और इनसे हटकर कुछ डिफरेंट हो। तो आज बना रहे हैं ओरिएंटल राइस। ओरिएंटल राइस तैयार करने के लिए लगभग 300 ग्राम के बराबर चावल, जिसे हमने पहले से उबाल लिया है, पानी के अंदर सोख करके रखा। सैला चावल हो तो 2 से 3 घंटे तक, बासमती को 30 से 35 मिनट तक, और उसके बाद आपने उबाल लें। सॉल्ट ऐड किया था ताकि परफेक्टली हो जाए बॉयल। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है चावल को उबालते हुए, कि उबालने के बाद इसे आप ठंडे पानी से निथार कर खुले बर्तन में रखें ताकि चावल अच्छा खिल जाए। आप जितना भी अच्छा बॉयल करें, दुनिया का बेस्ट चावल लेकर आए हैं, लेकिन अगर आपने किसी ऐसे पॉट में रखा जिसमें ब्लॉक बन गया है, या एक के ऊपर चावल बहुत ज़्यादा इकट्ठा है, तो चावल ख़राब हो जाता है। ठीक है जी, तो ये बहुत ज़रूरी है। होटल में क्या करते हैं कि अखबार रखते हैं और उसके ऊपर चावल फैला देते हैं। ठीक है जी, अखबार या कोई कागज़ रखा जिससे चावल बहुत अच्छे। और ये भी देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त चावल हुए हैं बॉयल। ओरिएंटल राइस बनाने के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी: चावल उबले हुए, चिकन में बना रहे जी, चिकन की बहुत ज़्यादा चीज़ें बनने लगी हैं। कीमा चिकन का लगभग 300 ग्राम, गरम मसाला पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, सफ़ेद मिर्च, सॉल्ट, वी हैव काली मिर्च, अदरक लहसुन, 2-3 टमाटर ऐड होंगे, और साथ ही लाल मिर्च कुटी हुई भी शामिल करनी है। साथ ही सूजी का हलवा, क्या बात है, सूजी का हलवा, सूजी और नारियल का, जिसमें सूजी, नारियल, खोया सब कुछ ऐड होगा, तो वो भी करना है तैयार। तो पहले चलते हैं जी ओरिएंटल राइस की जानिब। प्याज एक हम पहले छीली हुई है, एक और यहाँ रखी, पील ऑफ कर लेते हैं अनियन को। प्याज आपने छील ली, ठीक है जी, तो यही बात है। और बाकी कुकिंग की अगर बात की जाए तो ऐसे ही है, जैसे आप पहली दफ़ा ड्राइविंग करते हैं तो आपको याद करना होता है, एक्सीलेटर पे भी पाँव रखते हैं, गियर चेंज करते हुए भी आप बहुत कॉन्शियस होते हैं, उसके बाद भी आपकी गाड़ी ठीक से नहीं चलती। लेकिन जब आप चला के एक दफ़ा आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर बैठ जाए, तो फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, आप टेलीफोन में बात कर रहे हैं, कोई और एक्टिविटी भी कर रहे हो, लेकिन चलती रहती है, खुद ही ब्रेक लगता है, खुद ही सब कुछ होता है। कुकिंग में मेरा ख्याल जैसा ही, वंस आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर बैठ जाए, तो मेरा अपना भी, मैं आपको बताऊँ, अभी ना भी सोचूं, खुद ही हाथ चलते हैं, खुद ही खाने बनते हैं, खुद ही बातें होती हैं, क्योंकि इतने अरसे से शोज़ करते करते तो ये हो जाता है। तो मेरा ख्याल से ये कि वंस ब्रांडिंग भी, अब तो मेरी दोस्ती हो गई है तीनों से, चाहे तलो हो और रहबर हमारा सबसे बेहतर, या हो रूह अफ़ज़ा, तो करते करते वो चीज़ें आपके माइंड के अंदर बैठ जाती हैं। स्लाइस करें प्याज को, दूसरी बाकी हाफ प्याज भी कर रहे हैं स्लाइस।
एक और साथ ही चूल्हे पे हमने पॉट रखा जिस पे हमने बनाना है। 300 ग्राम है और कोशिश करें राइस को मज़े का बनाएं। चावल के फ़ायदे भी हैं, क्या फ़ायदे हैं आपको बताते हैं। पहले प्याज को स्लाइस कर लेते हैं। अच्छा, कटिंग के 2 तरीके आपको बता दूं आज। एक तो ये तरीका होता है, आपने रखा नाइफ और ये अगला हिस्सा जो है ये आपका कटिंग बोर्ड के साथ है, मतलब फिक्स है ये वाला हिस्सा, अगला हिस्सा कटिंग बोर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। पिछले हिस्से को आपने ऐसे चलाना होता है, ऐसे जैसे ये चला लो, पिछले हिस्से को चलाना है, अगला हिस्सा फिक्स है। दूसरा हिस्सा ये नाइफ पूरी उठती है, ये सब जरा डेंजर भी है, अगर आपका हाथ सेट ना हो और तेजी करें बाजू का तो उंगली कट सकती है, तो इसमें आपको जरा ख्याल रखना है, फिंगर पॉइंट ठीक हो और इस तरह आप उठ के चलती ना ऐसे, इस तरह काटना, ठीक है जी, ऐसे करते हैं ये और दूसरा ये। तो कोई भी तरीका जो आपको आसान लगे उससे कर सकते हैं कटिंग। प्याज ऐड किया ओरिएंटल राइस के लिए इस पॉट के अंदर, और शामिल करते हैं हम भरोसा 70 सालों का, 40-50 ना 60-70 सालों का भरोसा, तलो कुकिंग ऑयल, विटामिन ए डी 4 से 5 चम्मच, ये लगभग हाफ कप तलो कुकिंग ऑयल। और बहुत आला कॉम्बिनेशन बनता है जब आप प्याज को फ्राई कर रहे हो तलो कुकिंग ऑयल के अंदर। इसके साथ लहसुन अदरक पिसा हुआ 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून फुल जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऑयल के अंदर। और दोस्तों ये चम्मच मेरा फेवरेट है, आप प्लास्टिक वाले मिलते हैं लेकिन कुकिंग के दौरान ये वुड स्पून बहुत अच्छा होता है, चाहे चाइनीज़ कुजीन हो, पाकिस्तानी हो, इटालियन हो, कोई भी खाने हो, वुड वाला जिसे कहा जाता है स्पैचुला, उसको ज़रूर रखें अपने किचन में, और स्पेशली नॉन स्टिक बर्तनों में तो बहुत आला। तांबे के बर्तन हो तो उसमें फिर वो स्टील वाला चम्मच भी चलता है, नॉन स्टिक में वुड ये स्पैचुला लाजमी रखें। कीमा भी ऐड करना है, चटपटा बनाएंगे, और साथ ही सूजी का हलवा, 1 कप सूजी में 4 कप पानी, और क्या उसका प्रोसेस है वो भी इंशाल्लाह करना है शेयर। पहले प्याज अदरक लहसुन की बुनाई करनी है, प्याज और अदरक लहसुन की करनी है बुनाई। और एक और चीज़ देखें, बहुत सी औरतें कहती हैं कि हम एक ही खाने बना बना के थक गए। कोई भी काम आप कुछ भी, आप डायरेक्टर हो, डीओपी हो, कुछ भी हो, दुनिया का कोई भी काम हो, एक ही काम को एक ही तरीके से मुसलसल करते करते आप जरा सा स्विच ऑफ हो जाते, उकता जाते हैं। तो फिर अपने इंटरेस्ट के लिए उसको आपको नई चीज़ें सीखनी होती हैं या ज़रा डिफरेंट वे में, ताकि कुछ नया हो करने को, नया आपको एक्साइट करता है, ठीक है, नया जो आपको एग्जैक्टली ना पता हो, जिस पे आपकी कमांड इतनी अच्छी ना हो, फिर आप ज़्यादा तवज्जो देते हैं और एक्साइट भी होते हैं। तो ये ज़रूरी है ज़िंदगी भर आखिर तक, इससे इंसान ग्रो करता रहता है। एंड सीखना बंद तो जीतना बंद। अनियन अदरक लहसुन हल्का ब्राउन हुआ, उसके बाद चिकन की कीमा ऐड करना। ओरिएंटल राइस के लिए कीमा रमज़ान में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, पाकिस्तान में स्पेशली, अभी से नहीं 70s 80s से, पुराने ज़माने से लोग चपाती के साथ, लोग पराठों के साथ, या बॉयज़ जो बाहर जाते हैं वो भी पसंद करते हैं। घरों में भी कीमा अच्छी क्वालिटी का हो, गोश्त अच्छा गला हुआ हो, मसाले अच्छे हों, तलो कुकिंग ऑयल के अंदर पका हुआ हो, तो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। कीमे की हो रही है बुनाई,
तलो कुकिंग ऑयल, प्याज और अदरक लहसुन के अंदर। चूल्हा नॉर्मल, अब पहले तेज रखा। कुछ देर भुनाई के बाद जो बहुत प्यारी खुशबू आने लगी, उसके बाद टमाटर शामिल करते हैं हम। एक मेरे ख्याल से तीन अदर टमाटर ऐड करने होंगे। और एक छोटे से वक्फे का टाइम है, ब्रेक के बाद सफ़र रखेंगे जारी। इस शो को स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल। रहबर हमारा रहबर सबसे बेहतर। रहबर के हॉट पॉट्स, कूलर, थर्मोस और रूह अफ़ज़ा ताजगी और तवानाई दे, अवतार की रौनक में इजाफा करे। छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। दूर रहकर भी अलविदा ना कहना। रहिएगा हमारे साथ। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर शो। इस शो में जिसका नाम है रोटी दा स्वाद। क्या बात है। ऑन वसेब टीवी। वसेब का मतलब अपना जो गांव, अपना शहर, अपना गांव या अपने इलाका, अपनी जगह जहां अपने हों। ठीक है जी। और रोटी दा स्वाद, जायका, लज्जत, हर बंदा ये चाहता है। दुनिया की किसी भी कौम, किसी भी ज़बान, किसी भी मज़हब का बंदा हो, वो स्वाद ज़रूर चाहता है, जायका ज़रूर चाहता है खानों में। तो इसके लिए तलो कुकिंग ऑयल भी है जायके के लिए। गरम और ताज़ा फ्रेश रखने के लिए रहबर के हॉट पॉट्स भी हैं। ठीक है जी। और इसके साथ ही रूह अफ़ज़ा, जो कि 110 सालों से ज़ायद अरसे से सार्फिन की पसंदीदा मशरूब है। क्या बात है जी। टमाटर दोस्तों पहले कट लगा लेते हैं इस तरह, देन कर लेना चॉप। ओरिएंटल राइस बनाने के लिए इंशाल्लाह अफ्तार के बाद इसे हम खाएंगे, ट्राई करेंगे और आप भी बना के बताइएगा कैसा बना। तो यही चीज़ें जी। और मिसेस आसिम का भी ये सवाल था कि क्या रख सकते हैं प्रिजर्वेशन के हवाले से। तो आई वुड से मिसेस आसिम जी, अगर आप पहले तो कोशिश करें कि आप ये मसाला बना लें, तैयार कर लें, चटपटा चटखारेदार। जब आपको अफ्तार के बाद, नमाज के बाद जब खाना हो, तब आप चावल ऐड करें, दम पे रखें और एंजॉय करें। पहले बना कर रख लिया है तो रहबर के हॉट पॉट्स के अंदर आप रख सकते हैं। तो इतनी सी बात है जी। टमाटर के 2 पीस और दें स्लाइस करेंगे। दो और एक और टमाटर ऐड करते हैं। चॉप टमाटर ऐड करें जी। ओरिएंटल राइस हो रहे हैं तैयार। और अब तो माशाल्लाह इतने आदी हो गए हैं सबके, रोज़ों का पता ही नहीं चल रहा। इजीली स्मूथ मज़े के टमाटर ऐड करते हैं जी कीमे में। ठीक है जी। और से करें टोस्ट। जनाब ओरिएंटल राइस के लिए ऑयल के अंदर हमने, तलो कुकिंग ऑयल के अंदर प्याज, अदरक, लहसुन ऐड की, फिर कीमा, टमाटर। अब शामिल करते हैं मसाले, स्पाइसेस। पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 2 से 3 चुटकी या हस्बे जायका, काली मिर्च नमक हस्बे जायका। और चावल में आपने ऐड किया तो बैलेंस रखिएगा। ठीक है। काली मिर्च भी ऐड करते हैं। गरम मसाला हमने कुछ देर के बाद शामिल करना है। पहले ज़रा कीमे की बुनाई करें टमाटर के अंदर। ठीक
है जी, कीमे की हो रही है बुनाई। ओरिएंटल राइस कर रहे हैं हम तैयार, जिसका प्रोसेस है बिल्कुल जारी। और इसके साथ एक सूजी का हलवा बनाएंगे जिसके अंदर रूह अफ़ज़ा भी ऐड करना है ना। इंटरेस्टिंग, सूजी के हलवे में होगी ऐड रूह अफ़ज़ा, जो कि पसंदीदा मशरूब और ड्रिंक्स को मज़ेदार बनाता है, लेकिन हलवे में भी एक मैजिकल टच लाएगी। वो भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे आपके साथ इस शो में, जिसका नाम है रोटी दा स्वाद। पहले कीमे की करें बुनाई। ये देख रहे हैं इसका टेक्सचर कितना आला बन रहा है। कीमे के अंदर सब कुछ, सब स्पाइसेस, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, तलो कुकिंग ऑयल, सब चीज़ों का जायका रच रहा है। इसी पॉइंट पर जरा सा सब्ज धनिया करके ये है हमारे पास, डंडियों के साथ, स्टिक्स के साथ ही इसे चॉप कर रहे हैं। और इस धनिये को बिल्कुल चॉप फाइन कर लीजिए। डंडियों के साथ, स्टिक्स के साथ। स्टिक्स बहुत मजे का फ्लेवर लाती हैं कीमे के अंदर। ठीक है जी, बाकी धनिया भी इसी तरह बिल्कुल फाइन चॉप कर लें। खुशबू बहुत प्यारी आ रही है जी, कीमे की भी और धनिये की भी। चॉप धनिया कुछ हम इस कीमे के अंदर शामिल किया, कुछ बचा लेंगे और फिर से इसे आपने अच्छे से मिक्स करना है। जब आपको फील हो सरफेस पे लग रहा हो, हल्का सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बुनाई हो रही है, खुशबू बहुत ही आला। धनिया हम ऐड कर चुके हैं। कुछ मिर्चें जो इसके अंदर ऐड करनी है, 1 2 3 4 और ये 5 अदद सब मिर्चें भी ऐड करनी है। दोस्तों जरा सा फिर से पानी ऐड करते हैं ताकि अच्छे से कीमा इसके अंदर हो जाए कुक्ड। और अब चलते हैं, दम पे रखना है हमारे ओरिएंटल राइस को। कीमे की बुनाई होगी, जिसके बाद ये चावल बिछा रहे हैं जी। मज़े के बनेंगे कीमे वाले चावल, जायकेदार और टेम्पटिंग होते हैं। चावल आपने बिल्कुल ठीक से, चलिए सभी शामिल कर। कीमे के बाद चावल इसके अंदर बिछा लेते हैं अच्छे से। ठीक है, सब चावल बिछा लिए और लगभग ज़रा सा 1 टीस्पून हमने ऑयल इस तरह शामिल किया। सब्ज धनिया टॉप पर ऐड करते हैं, स्प्रिंकल करना है। ओरिएंटल राइस के कुछ मिर्चें और से रखा दम पे। एक छोटा सा वक्फा ब्रेक के बाद मिलते हैं इस शो में, जिसका नाम है रोटी दा स्वाद। वेलकम बैक टू आवर शो वन मोर टाइम, खुश आमदीद। रोटी दा स्वाद
आज बना रहे हैं रोज़ेदारों के लिए ओरिएंटल राइस। इस शो को स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर, और साथ ही रूह अफ़ज़ा जो कि 110 सालों से ज़ायद अरसे से सालफीन का पसंदीदा मशरूब है। रूह अफ़ज़ा आज हमने सूजी के हलवे के अंदर शामिल करना है। ओरिएंटल राइस बनाने के लिए हमने क्या किया था, पहले इस पॉट के अंदर ऑयल शामिल किया, प्याज अदरक लहसुन लाइट ब्राउन किया, 300 ग्राम कीमा शामिल किया। कीमे के साथ ये टमाटर ऐड किए, 3 अदद चॉप करके अच्छे से की भुनाई। जब बहुत कोई प्यारी खुशबू आने लगी उसके बाद नमक शामिल किया, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की, काली मिर्च ऐड की, सफ़ेद मिर्च शामिल की और अच्छे से भुनाई की। गरम मसाला अब तक हमने ऐड नहीं किया, आखिर में किस तरह ऐड करना आपको बताते हैं। हरी मिर्चें और धनिया ऐड किया था, ज़रा सा धनिया हम काट लेते हैं और एक आध टमाटर भी काट लेंगे गार्निश के लिए। तो उसके बाद हमने आज सूजी का बहुत एक नायाब हलवे की रेसिपी है, डिफरेंट सा बनेगा। डिफरेंट किस तरह बनेगा आपको कुछ ही देर में पता चलेगा जब हम बनाने जाएंगे। तो देन यू विल एबल टू नो इसमें क्या फ़र्क है। अब देखें दम आना शुरू हो चुका है, ठीक है जी। ये जो हमारा बन रहा है ओरिएंटल राइस, दम आना शुरू हो चुका है, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। बाकी चीज़ों को ज़रा रिमूव भी करते हैं और चलते हैं प्रेजेंटेशन की जानिब भी, क्योंकि फिर हमने सूजी का हलवा भी करना है तैयार रोज़ेदारों के लिए। तो खुशी होती है जब हम कुछ मज़ेदार डिफरेंट सी रेसिपी कर रहे हो तैयार रोज़ेदारों के लिए, तो उसका अपना एक मज़ा है, ठीक है। बल्कि आज ऐसा करते हैं कि लॉन्ग प्लेटर के अंदर निकालते हैं जी। लॉन्ग प्लेटर के अंदर हम कुछ ही देर में निकालेंगे। ये ले आते हैं राइस वाला, इसे रख लेते हैं यहाँ। दम अच्छे से बस आने दें ताकि फ्लेवर इसके अंदर भरपूर रचेगा। ज़रा सा चूल्हा तेज़ कीजिए। और बिरयानी के लिए बताऊं कि बहुत सी औरतें ये कहती हैं, मिसेस यासीन का भी मैसेज था, इकरा जी का भी मैसेज था साउथ पंजाब से, कि बिरयानी हमारी मज़े की नहीं बनती जो कराची में बनाते हैं। देखें मेरा ख्याल है कि बात कराची या किसी शहर की नहीं होती, मसाला अच्छे से बुना हुआ हो, बिरयानी चटपटी हो, चटखारेदार हो, चावल खिले खिले हों, दम बहुत अच्छा आ जाए तो बिरयानी बहुत आला होती है। मेरा ख्याल है ओरिएंटल राइस में भी दम का बहुत अहम पार्ट है। ठीक है, स्टीम बन रही है, आप कैमरे की नज़र से देखेंगे स्टीम बन रही है। स्टीम से चावल खुलता है और ख़ूबसूरती भी आती है एंड जायका भी आता है, सरफेस पे कीमा भी होगा, उसका प्रोसेस बिल्कुल जारी। तो चलिए जी निकालते हैं, क्योंकि रोज़ेदारों के लिए हमने हलवा भी करना है तैयार। तो इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। कवर हटाते हैं जी, बिस्मिल्लाह, 3, 2, 1। अब आपने ओरिएंटल राइस को खोलना है, सरफेस पे इसकी कीमा है, ऊपर चावल बिछे हुए हैं। इंशाल्लाह कुछ ही देर में एंजॉय करेंगे। चम्मच चलाया और जब खोलेंगे नीचे कीमा है, देखिए देखना। बिरयानी पुलाव कुछ भी हो, बीच से चम्मच नहीं चलाना, साइड से आपने चम्मच इस तरह रखा और आपने खोल लेना है, खुल जाएंगे। मुझे समझ नहीं आता बहुत से लोग क्यों देग को भी हिलाते हैं। कोई हिलाने की ज़रूरत नहीं होती आपको, वो कपगिर जो होती है लोहे वाली, उससे आप देग को खोल लें बस चारों तरफ से। और बिरयानी की खूबसूरती भी ये होती है जब चावल कहीं मसालेदार हो और कहीं सफ़ेद चावल भी हो, वाइट राइस, वो खूबसूरती है बिरयानी की। बहुत से लोग बिल्कुल मिक्स कर देते हैं, ऐसा ना करें आप, ठीक है जी। खुल चुके हैं ज़बरदस्त, बस निकालते हैं जी रोज़ेदारों के लिए। ओरिएंटल राइस को इस लॉन्ग प्लेटर में निकालते हैं, बल्कि वही देसी वे में निकालते हैं। कीमा भी इसका बहुत चटपटा है, जब आप बाइट लेंगे तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये ओरिएंटल राइस, कलर का ख्याल रखें आप ज़रूर, क्योंकि चावल मसाला ऊपर ग्रीन मिर्चें बहुत अच्छी लगेंगी, ठीक
ठीक है जी। सब धनिया भी स्प्रिंकल करते हैं, इसे रख लेते हैं यहाँ। और एक टमाटर ले आते हैं, एक पीस टमाटर का हाफ ऐड करना है, हाफ, सिर्फ हाफ। हाफ को सीड्स के साथ ही जूलियन का लेना है और इस तरह टॉप पर आपने स्प्रिंकल करना है ओरिएंटल राइस के। ओरिएंटल राइस हमारा हो चुका है तैयार। अब चलते हैं अगली रेसिपी, सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बहुत सी ख़वातीन ये कहती हैं बहुत हार्ड, मैंने कहती भी, मैंने खुद ने भी ऑब्जर्व किया, बहुत हार्ड बनाती हैं औरतें, बहुत सी हार्ड बनता है उनका, नरम नहीं बनता। मेरा ख्याल है सूजी का हलवा, हलवा का मतलब एक हलवा सॉफ्ट नरम, हलवा नरम ना हो तो मज़ा नहीं आता। इसकी ट्रिक आपको बताता हूँ क्या है। सूजी के हलवे के लिए हमेशा 1 कप सूजी में 4 कप पानी ऐड करना है। 1 कप सूजी में 4 कप, फिर आप देखेंगे कितना आपका आला सूजी का हलवा होगा तैयार। 1 कप सूजी है, 1 कप चीनी है, पिसा हुआ नारियल ऐड करना है, सब्ज़ इलायची, बादाम, पिस्ते, और साथ ही हमने हल्का सा चांदी का वर्क चाहे तो ऐड कर सकते हैं, और खोया ऐड करना है इसी के अंदर। और शुरुआत में हमने तलो बनास्पति ऐड करना। तो चलिए जी पहले तलो शामिल करते हैं। टिश्यू ले आते हैं हम यहाँ और तलो बिल्कुल से सेट कर लें आप। अच्छा दोस्तों, तलो बनास्पति पॉट में मौजूद है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका जो डिब्बा बहुत ही खूबसूरत, साथ ही 1 kg की इस पैक में भी तलो दस्तयाब है। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ, विटामिन A D, भरोसा 70 सालों का, भरोसा 70 सालों का। इससे हम बनाएंगे इंशाल्लाह हलवा। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत प्यार से इसे खोल लीजिए, मोहब्बत के साथ। और ये तलो 1/2 कप या 1 कप, आपने 1/2 कप से जरा से ज्यादा तलो ऐड किया इस पॉट के अंदर। चूल्हा जरा सा खोल लिया। इसी के अंदर सबसे पहले सब्ज इलायची, कभी भी इलायची को आप बाद में ऐड ना करें। इलायची के लिए आप क्या करें, एज इट इज ऐड ना करें, इसे खोल लें। इलायची का जो जायका इसके बीच दानों में होता है, तो इसको खोल लें। एक मजे का बनाएंगे जी हलवा, क्योंकि दिल कर रहा आज मेरा भी खाने का। दूसरी इलायची घी के अंदर, ये तीसरी सब्ज इलायची, चौथी और 5 सब्ज इलायची हमने घी के अंदर ऐड की। सूजी का नायाब एक मज़े का हलवा हमारा बन रहा है उसके लिए, ठीक है। इसके साथ ही आपने ऐड करते हैं सूजी। 1 कप सूजी में 4 कप पानी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। हम 1 कप से ज़रा कम बनाने, अच्छी खासी बन जाती है। पोट हमारा इतना छोटा है, तो इसी हिसाब से इतनी सूजी ऐड की काफ़ी है, इसका बहुत बनेगा हलवा। और इसी कीजिए अच्छे से बुनाई, सूजी की करें अच्छे से बुनाई। ये अमल बहुत ज़रूरी है। यहाँ जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना इसका ज़बरदस्त, आला, अमेजिंग टेस्ट डेवलप होगा। ओरिएंटल राइस, सूजी का हलवा, टॉप पर रूह अफ़ज़ा जाएगा, विच विल मेक इट मोर स्पेशल। एक छोटा सा वक्फा, ब्रेक के बाद मिलते हैं शो में जिसका नाम है रोटी दा स्वाद। स्पॉन्सर किया तलो कुकिंग ऑयल, रहबर एंड रूह अफ़ज़ा। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू आवर शो वन मोर टाइम, खुश आमदीद इस शो में जिसका नाम है रोटी दा स्वाद। और ओरिएंटल राइस तैयार हो चुके हैं, सूजी के हलवे की तरफ चलते हैं। इस शो को स्पॉन्सर किया दोस्तों
तलो कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति, भरोसा 70 सालों का। साथ ही रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर। थर्मोस, वाटर कूलर, आइस बॉक्स, खाना गर्म होने के बाद फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं, ताज़ा गर्म बरकरार रखता है क्वालिटी को रहबर। साथ ही रूह अफ़ज़ा 110 सालों से ज़ायद अरसे से सार्फिन का पसंदीदा मशरूब, एनर्जी लाए। और यहाँ पे हमारा घी वनस्पति ऐड किया था, तलो, सूजी और इलायची। जब आपको लगे सरफेस भी लगना शुरू हो चुका, खुशबू बहुत प्यारी आने लगे जो इस वक्त आ रही है, उसके बाद पानी ऐड करते हैं। और ज़रा एहतियात से पानी ऐड करेंगे तो इसमें से बबल्स निकलते हैं जो आपको जला सकते हैं, बहुत एहतियात से। जैसे कि हमने कहा था, 1 कप सूजी में 4 कप पानी जाएगा। चाहे तो इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं आप, मर्जी आपकी। एक कप सूजी में आपने 4 कप पानी ऐड करना है, सब ड्राई हो जाएगा ये, ठीक है जी। 1 कप सूजी में 4 कप पानी। और बहुत सी ख़वातीन मैंने देखा घरों में भी हलवा बहुत ड्राई बनता है, वो इसलिए कि वो पानी कम डालते हैं। सूजी मेरे पास 1 कप से भी ज़रा कम ही डाली है हमने, ठीक है। उसमें हमने ये ऐड किया है पानी, और से अच्छे से इसकी बुनाई होने दीजिए। अच्छा, बाकी चीज़ें देख लें। नारियल ऐड करना है, खोया शामिल करना है। कहते ना, क्या खोया क्या पाया, बात करनी है पाने की। जिंदगी इसी तरह चलता रहता है, खोना पाना आना जाना है ये जीवन का खेल पुराना। आलमंड्स भी रखेंगे और चांदी का वर्क गार्निश करें। इसके अंदर येलो फूड कलर ऐड नहीं करते। कलर के लिए टॉप पर इंशाल्लाह हमने रूह अफ़ज़ा शामिल करना है। देख सकते हैं आप, रूह अफ़ज़ा की क्या ही बात है जी। एक तो 110 सालों का साथ, और रूह अफ़ज़ा की खास बात 110 सालों से ज़ायद अरसे से पसंदीदा मशरूब है। ताज़गी, तवानाई दे, अफ्तार की रौनक में इजाफा करे। और यकीनन रूह अफ़ज़ा ना हो तो लगता है कुछ मिसिंग ज़रूर है। तो रूह अफ़ज़ा इंशाल्लाह आज इस हलवे के अंदर रूह अफ़ज़ा ऐड करना है, ऑन द टॉप ऑफ हलवा, जिसको और मज़े का और टेम्पटिंग बनाएगा इंशाल्लाह। हिलाते रहिएगा, पानी ड्राई होता जाएगा, सूजी का हलवा बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। खोया आखिर में ऐड करना है, चूल्हा बड़ा तेज रखें। और पानी देखें, अच्छा खासा पानी था, ड्राई हो जाएगा। इसी से तो सूजी सॉफ्ट बनती है। हलवे का मतलब ये है कि सॉफ्ट हो, नरम हो, मुलायम हो। और एक ज़माने में छोटे जो बच्चे होते थे उनको अम्माएँ हलवा देती थी, क्योंकि ताकतवर होता था और इतना सॉफ्ट होता था कि इजीली वो मज़े का फ्लेवर, जायका और साथ ही उसका हलवे का टेक्सचर भी आता था। तो हलवा नरम ही होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता ये ड्राई होता जा रहा है जी। और आपको बताते चलें जी, इस शो का स्पॉन्सर क्या है, तलो कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। साथ ही रहबर का कूलर का यूज़ करें आप, जो अंदरूनी दर्जा हरारत को कमाल तरीके से मेंटेन रखता है। BPA फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक है, BPA फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक है रहबर का, हर चीज़ में, चाहे थर्मोस हो, वाटर कूलर हो, आइस बॉक्स हो, BPA फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी, अच्छा समझा जाता है थ्रू आउट दी वर्ल्ड सेहत के हवाले से। अब देखें ये ड्राई और हलवा कितनी तेज़ी से ड्राई हो रहा है। कॉन्टीन्यूस आपने चम्मच चलाते रहना है। खोया अच्छा खासा है जी, 1 पाव, लेकिन आखिर में ऐड करना है आपने, आखिर में, इन दी एंड। 1 कप सूजी में 4 कप पानी ऐड किया था हमने, सब ड्राई हो जाएगा। ठीक है जी। जो येलोइश करना चाहें तो आप जर्दे का रंग ऐड करें, ग्रीन भी ऐड कर सकते हैं आप कलर, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छे से इसकी होगी बुनाई, आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होता जाएगा ये सूजी का हलवा। चूल्हा तेज रखिएगा, पानी खुश्क हो जाए, बिल्कुल नरम बनेगा। न्याज में भी जो लोग बनाते हैं, आप पूरी के साथ, पराठों के साथ, जो भी आपका तरीका हो, हलवा मेरे ख्याल से सॉफ्ट मज़े का हो, बेसिक बुनियाद इसकी अच्छी बन जाए
तो पर आप कुछ भी ऐड कर लें, बादाम ऐड कर लें, बस पिस्ते, काजू, खोया, मर्जी आपकी। बुनियाद इसकी अच्छी बने हलवे की, बहुत मज़ा आता है। न्याज में भी बहुत से लोग बनाते हैं, रमज़ान में भी बनाते हैं, तो आप बना सकते हैं, ईद में भी बना सकते हैं। अभी ईद में भी बहुत से लोग हलवे बना रहे होते हैं। और ज़ाहिर हमारे यहाँ जैसे कि बाहर लोग केक बनाते हैं, केक पेश करते हैं, हमारे यहाँ लोग मीठों का, हलवों का एहतमाम करते हैं, या डिज़र्ट्स बनाते हैं, या खीर बनाते हैं। तो मेरा ख्याल अच्छा है, इट्स गुड। इस पॉइंट पर चूल्हा आप नॉर्मल क्या जब ड्राई होता जा रहा है, ज़रा सा मज़ीद ऐड करते हैं हम तलो बनास्पति। ज़रा इसका टेक्सचर मज़े का भी होगा और तलों की खुशबू भी बहुत प्यारी है जी, क्या बात है। तलो वनस्पति ऐड किया और फिर से इसे अच्छे से करें मिक्स। ऐसे लग रहा है जैसे कलाकंद हो, रबड़ी खीर हो, लेकिन ये हलवा जी, सूजी का हलवा, इलायची का फ्लेवर रच चुका है, खुशबू भी बहुत प्यारी जी। इख्तितामी लम्हात की तरफ जा रहे हैं, तो बस इंशाल्लाह रोज़ेदारों के लिए सूजी का हलवा और राउंड प्लेट में इंशाल्लाह से निकालेंगे, पेश करेंगे कुछ ही देर में। जैसे तैयार होता है फिर किस तरह रूह अफ़ज़ा ऐड करना है, तो एक एक लम्हा इसका बहुत अहम है, एक एक चीज़, एक एक पार्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। कि सूजी का हलवा हमारा जस्ट अबाउट रेडी। ज़रा इसका पानी और ड्राई करना है। लेकिन जब आप चम्मच नहीं चलाते तो बबल्स ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि प्रोसेस तेज़ होता है। लेकिन जब चम्मच ज़्यादा चलाते हैं तो प्रोसेस रुकता है, स्लो होता है। चम्मच नहीं चलाते उसको अच्छे से मौका मिलता है पकने का। अच्छे से इसकी बुनाई करें, बबल्स इसके बन रहे हैं, पानी इसका हो रहा है ड्राई। पानी ड्राई होने के बाद आप जितना कुक करते जाएंगे कर सकते हैं ज़्यादा कुक। सॉफ्ट तो हो चुका है, बेसिक इसका बुनियाद इसकी बहुत अच्छी बन चुकी है। और एक इस टाइप का चम्मच जिससे जो रिक्वायर्ड होगा निकालने के लिए, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है हमारा हलवा। घी और ऐड कर सकते हैं आप चाहें तो, तलो वनस्पति, खोया जमा हुआ है जो हार्ड है, इसको जरा चॉप कर लेता हूँ जरा। खोया जो टॉप पर ऐड करना जी। अब टेक्सचर आ रहा है देखा हलवे वाला। ठीक है दोस्तों, ये हलवा हो चुका है तैयार, सॉफ्ट, नरम, मुलायम, मज़े का। निकाल लेते हैं इस वाइट प्लेटर में। आपको बताऊं, नारियल जो है बहुत आला चीज़ है हलवे के लिए, क्योंकि इसको आपके हाजमे को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। नारियल, पिसा हुआ कोकोनट, नारियल ऐड करते हैं टॉप पर। आपने इस तरह बिस्मिल्लाह स्प्रिंकल करना है नारियल। साथ ही ये खोया बाइंडिंग हो जाएगी जब चम्मच चलाएंगे, क्योंकि खोया ऑलरेडी कुक होता है, ड्राई मीट है। तो इस तरह खोया ऐड कर रहे हैं, टॉप पर स्प्रिंकल कर रहे हैं। खोए के साथ ही आखिर में एक चीज़ जो इसको कलर ब्रेकिंग एंड मैजिकल टच देगी, रूह अफ़ज़ा ऐड करते हैं जी, सूजी के हलवे के टॉप पर इस तरह।
क्या बात है, सीम्स ग्रेट। अच्छा, चीनी बैलेंस रखिएगा क्योंकि रूह अफ़ज़ा भी हमने टॉप पर ऐड किया है। कुछ बादाम, पिस्ते, काजू, कुछ भी आप चाहे ऐड कर सकते हैं। रखा, लेते हैं इजाज़त। ज़रूर ट्राई करें और मुझे दीजिए इजाज़त। सूजी का हलवा, ओरिएंटल राइस, बाकी चीज़ों को रिमूव कर लेते हैं। ले आएंगे जी तलो कुकिंग ऑयल, जो कि नई पैकेजिंग में दस्तयाब है। 3 लीटर की बोतल, जिसने कर दी हमारी कुकिंग को और भी आसान। मुझे इकबाल शो को दीजिए इजाज़त। ज़रूर ट्राई करें, मज़े के खाने खाएं। इस शो को स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर, एंड रूह अफ़ज़ा। स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें, शादोआबाद में। इजाज़त दीजिए रोटी के स्वाद से। खुदा हाफिज़।